So let us begin with part 2 of our D block chemistry, and today we will try to finish completely this D block elements. Okay. और F block मैं नहीं करा रहा हूँ, F block नहीं करा रहा, बाकी कोई दूसरे चैप्टर्स करेंगे. F block गिन के कुछ नहीं, 7-8 क्वेश्चन आए होंगे, वो आप देख लेना. F block कराने का कोई सेंस नहीं, वो भी फैक्चुअल है सब कुछ. D block आज हम फिनिश करेंगे. हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो आज, बट कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने का. ठीक है. चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, द कलर्स ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयंस इज आर रेस्पेक्टिवली. कलर्स बता. तो ये फेरस फेरिक का जो कलर है वो तो आप बहुत बचपन से जानते हैं, 10th 10th में भी पढ़ लेते हैं आप, है ना. तो फेरस का कलर क्या है बेटा? फेरस का कलर ग्रीन है. जी हाँ, फेरस का कलर ग्रीन है. और फेरिक का कलर क्या है? फेरिक का कलर येलो है. तो ग्रीन एंड येलो, दीज आर द कलर्स दैट यू शुड नो. आपको पता भी होगा ये कलर. ठीक है. और क्या बोल रहे हो सर? फेरिक तो हमने ब्राउन पढ़ा है. नहीं बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो किसके साथ, मैं समझ रहा हूँ आप किसके साथ कंफ्यूज हो रहे हो. आप फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ कंफ्यूज हो रहे हो शायद, है ना. ये पीपीटी का कलर है बेटा. वहां फेरिक है जरूर, बट वो पीपीटी का कलर है. ठीक है. यहाँ पे ये सॉल्यूबल फेरिक आयन की बात कर रहा है. ये सॉल्यूबल फेरिक आयन की बात कर रहा है. तो ये कलर ग्रीन एंड येलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑल स्पीशीज शो डिस्प्रपोर्शनेशन. तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या देखना है कि बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट पर तो यहाँ पे F2 है, MnO4 2- है, लेकिन ये अपने मैक्सिमम पे है, तो ये तो हो नहीं सकता. यहाँ पे भी ये मैक्सिमम पे है, ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे Cl जो है, हाँ ये बीच वाला है, ये भी 0 नेगेटिव, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, Mn+3 जा सकता है. हाँ ठीक. अब कौन से रिएक्शन में कैसे जाएगा वो सब नहीं पूछा. कौन डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा सकता है ऐसा पूछा है, तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा आंसर है. और लास्ट वाले में ये जो पर क्लोरेट आयन दिख रहा है, ये +7 में है, जो कि ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है. F2, हाँ F2 भी मैक्सिमम पे यार. F2 मैक्सिमम पे नहीं, F2 मैक्सिमम पे आप, हाँ बिल्कुल F2 मैक्सिमम पे है, क्योंकि F2 भी पॉजिटिव तो जाती नहीं है ना. F2 पॉजिटिव तो कभी जाती नहीं है, तो F2 भी मैक्सिमम पे बिल्कुल. तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटेशियम पर मैंगनेट ऑन हीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आई होप आप सभी को याद होगा ये रिएक्शन. पोटेशियम पर मैंगनेट ऑन हीटिंग. AlCl3 के साथ वाले कंपाउंड में प्लस में अलग होता है ना. कौन सा पूछ रहे हो बेटा? AlCl3 F2. AlCl3 के साथ वाले कंपाउंड में नहीं, फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं दिखाता है कहीं यार. कहाँ प्लस में होता है फ्लोरीन? एफ फ्लोरीन प्लस में तो नहीं दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट. रिडल क्राफ्ट में ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हो क्या तुम? ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हो क्या? कंपाउंड बताओ ना. इंटरमीडिएट ना, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की बात नहीं हो रही है. इंटरमीडिएट और उसकी इंटरमीडिएट की बात क्यों करो? ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट के लिए डिफाइंड थोड़े ना.
उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़े डिफाइन। अरे वहां डिफाइंड ही नहीं है मोहित, डिफाइंड ही नहीं है तो वहां पे बात ही क्यों कर। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स देखो कहाँ किस चीज के लिए डिफाइन। ठीक है, तो पोटेशियम पर मैंगनेट ऑन हीटिंग, यस दिस इज अ सिंपल रिएक्शन, KMnO4 on heating will give K2MnO4 प्लस MnO2, और कुछ मिलता है? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन भी निकलता है रिएक्शन। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा ये रिएक्शन फॉर श्योर। तो इसमें क्या बोला जाता है कि ये ग्रीन रहता है एंड दिस इज ब्लैक, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लैक, okay, this is green in color, this is manganate ion and this is black residue of pyrolusite। ठीक है सर, क्या ये वाटर में होता है रिएक्शन? नहीं बेटा, वाटर में नहीं होता है रिएक्शन, ये तो सॉलिड KMnO4 को ही हीट किया जा रहा है। तो फिर सवाल आता है सर क्या वो ग्रीन और ब्लैक ऐसे अलग अलग दिखते हैं दोनों? ऐसा नहीं होता। आप सॉलिड KMnO4 लीजिए जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ही दिखता है, बोलने को पर्पल बोल सकते हैं आप, बट ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का दिखता है। और जब आप उसको हीट करोगे यू विल गेट अ पाउडर, और वो पाउडर आपको ब्लैक ही दिखेगा ऑलमोस्ट। बट जब आप उस पाउडर को पानी में डालोगे और फिल्टर करोगे यू विल गेट दिस, वाटर सॉल्युबल होगा ये, और ये पानी के कलर को ग्रीन बना देगा, और ये जो है ये पानी में डिपॉजिट हो जाता है ब्लैक रेसिड्यू। कुछ ऐसा है ये रिएक्शन, ठीक है, पानी में नहीं हो रहा है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑप्शंस आर कि क्या क्या है यहाँ पे ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैंगनेट, तो पैरामैग्नेटिक एंड कलरलेस। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर देखना है अगर आपको, तो MnO4 2- में Mn+6 में, +6 में है तो शायद एक इलेक्ट्रॉन डी में रह जाएगा, D1 होगा, तो पैरामैग्नेटिक तो होगा, कलरलेस नहीं। तो और ऑप्शन क्या है? पैरामैग्नेटिक एंड ग्रीन है, तो ठीक है, बढ़िया ऑप्शन है। ये बोल सकते हो कि ठीक है, क्वेश्चन मेंस के स्टैंडर्ड से ठीक है। चलो, कोई रिएक्शन आया, थोड़ा सा मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा, कलर पूछा, इतनी बड़ी बात है। आगे, द एडिशन ऑफ डाइल्यूट NaOH टू दिस। अब ये चीज मैंने यहाँ पे देख रहा हूं कि ये बी आंसर किया है इस क्वेश्चन में, शायद एनटीए ने भी बी आंसर किया है शायद। Cr+3, ये क्वेश्चन कभी मैं देखा था अभी कुछ दिन पहले, इसलिए मुझे ध्यान आया इसको देखकर कि Cr+3 with dilute NaOH, it is giving precipitate of this। अब मुझे नहीं पता कि ये ज्ञान इन्होंने कहां से लिया है, तो ये मुझे थोड़ा सा समझ के बाहर लगता है कि ये प्रेसिपिटेट ऑफ दिस, इसको आंसर बताया, यहाँ पे N लिखा हुआ है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है वो ये है कि आप नॉर्मली Cr+3 को लीजिए और आप उसमें अगर बेस डालते हैं NaOH, you will get CrOH whole thrice का PPT which is green in color, and since it is amphoteric, if you dissolve excess NaOH to it, it will form a soluble complex OH4 whole minus। और इनऑर्गेनिक की अच्छी अच्छी बुक्स में भी आपको यही रिएक्शन देखने को मिलेगा। दो रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं आपको, वर्जल्स में आप देख सकते हैं, क्रोमियम वाले सेक्शन में, वहां आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। क्रोमियम वाला सेक्शन है वो आप शुरू में इंडेक्स देखेंगे तो क्रोमियम के रिएक्शंस देखिएगा। और आप जेडी ली में भी देख सकते हैं, कैटायन एनालिसिस में उन्होंने ये रिएक्शन को लिख के दिया है।
लेकिन ये ज्ञान कहाँ से मिला है, ये थोड़ा मेरे पहुंच के बाहर का है, तो मैं तो इसको आंसर बी नहीं मानूंगा। एडिशन ऑफ डाइल्यूट NaOH टू दिस सोल्यूशन विल गिव। अब यहां भी देखें आप, तो कितना डाला है डाइल्यूट NaOH ये भी क्लियर नहीं होता। कितना डाला है, थोड़ा डाला है तो फिर ये है, बहुत सारा डाला है तो फिर ये है। तो सर वो पता नहीं चल रहा है कितना डाला है, तो ये कर देते हैं आंसर। अब समझ लो अब आप क्या है, रिएक्शन में बता दिया, अब इस क्वेश्चन का क्या करना है ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, कि इसका क्या करें सर, इसका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को फिर मैंने कंफर्म करने के लिए देखा, शायद कहीं ये कुछ दिन पहले की बात है कि कहीं ये जो वेबसाइट में क्वेश्चन दिया है वो गलत तो नहीं दिया। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों को देखा, उन्होंने सब ने यही आंसर लिख दिया, प्रेसिपिटेट ऑफ दिस। पता नहीं ये ज्ञान किस पुस्तक में है, वो देखना पड़ेगा मुझे। मैंने 2 किताब अच्छे से इनऑर्गेनिक की पढ़ी है और उसी को थोड़ा फॉलो करता हूँ। ठीक है, खासकर वॉजल्स, क्वालिटेटिव के लिए तो वॉजल से अच्छी कोई किताब नहीं। ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन से अच्छी कोई किताब नहीं है, क्वालिटेटिव के लिए वॉजल से अच्छी कोई किताब। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये आपकी एनसीईआरटी में फैक्ट लिखा होगा कहीं, क्रोमियम आंसर दिया हुआ है, फैक्ट ही है और इसमें कोई ज्यादा खास चर्चा नहीं हो सकती। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन बनाता है, तो फैक्ट ही होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बताना है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजीली क्या ही है। अब ऑक्सीडेशन नंबर एक बार फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं बस, क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। ये +6 में है, ये +3 में है, MnO2 नॉर्मल है, +4 में है, वेनेडियम +5 में है, क्यूप्रस +1 में है। अब आप ऑर्डर देख लीजिएगा किसका ज्यादा है किसका कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दिस क्वेश्चन इज द set having ions which are colored and paramagnetic both। तो कलर्ड और पैरामैग्नेटिक ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही देखने हैं, कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। तो कॉपर +2, देखो कॉपर +2 बैठेगा बेटा D9, D9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर भी आएगा, कलर भी आएगा, ठीक है, DD ट्रांजिशन से बोल सकते हो, कलर भी आएगा। क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 भी आपका D4 हो जा रहा है कि D3 हो रहा है, D3 हो रहा है। ठीक है, तो क्रोमियम +3 D3 हो रहा है, तो D3 में भी कलर आएगा, ऑब्वियस है, D3 में भी कलर आएगा। यस, इसमें भी कलर आता है। स्कैनेडियम +1 कलर आता है, हाँ बिल्कुल इसमें भी कलर आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में है, कलर भी आ रहा है। थोड़ा कलर्स आप चाहे तो एनसीईआरटी में अगर दिया है ना, तो ये सभी डी ब्लॉक के 3D वाले कैटायंस की कलर याद कर सकते हो, जो एनसीईआरटी में गिवन है उनकी। ठीक है, बाकी पता तो रहता ही है कलर, कॉपर का आपका ब्लू है, क्रोमियम का कलर भी आपको ग्रीन पता है, तो कलर पता तो रहता है। बट फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा दिखता है तो याद कर लेना, आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वेनेडियम-23 हैज इन p ऑर्बिटल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, आंसर इज 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑक्साइड दैट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज, डी ब्लॉक का ही ऑक्साइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड और SiO2 सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने की कोई सवाल नहीं है, Mn3O4 ही शो करेगा। अच्छा बता दो मेरे को जल्दी से, ये Mn3O4 कैसा ऑक्साइड है, मिक्स्ड है ना, किसका किसका मिक्सचर है इसमें, ये Mn3O4 किसका किसका मिक्सचर है इसमें,
अरे कैसे नहीं बता, Mn3O4। अच्छा, Mn2O, MnO2 इसका। दिस इज MnO.MnO.MnO2, नॉट Mn2O। तो Mn+1 हो, ये इसका मिक्सचर। ये एडवांस 2016 में पूछा भी गया, केमिकल बॉन्डिंग्स। एडवांस 2016 या 15 कुछ होगा, पूछा गया इस ऑक्साइड को, है ना। हाँ हाँ, लेड वाला ही है, उसी में Mn लगा दिया। ठीक बात बोल रहा है, Pb3O4 भी ऐसा ही रहता है। तो अब यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी Mn+2 में है, ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ होगा। Mn+4 स्टेट में +2d5 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की झड़ी लगी हुई है यार। कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तक जितने क्वेश्चन आए बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन डेंस भी नहीं है, एकदम कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आए हैं जितने भी अभी तक दिखे हमको, 8-9 क्वेश्चंस। तो डी ब्लॉक की जितनी ज्यादा चिंता करते हो उतनी करने की जरूरत नहीं है। आ, वो मॉलिबेडम की बात कर रहे होगे वेद तुम शायद। MnO को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस रिएक्शन में यूज करते हैं, ये पूछ रहे हो। MnO रिड्यूसिंग एजेंट की तरह फिलहाल ऐसे क्लिक नहीं कर रहा है शायद। तुम, चलो अभी क्लिक करता है तो बताता हूँ। MnO रिड्यूसिंग एजेंट, चलो अगला ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। Fe(x2), Fe(y3) आर नोन व्हेन x एंड y आर। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड करने में आता है का, आता है, आता है, आता है, सही दिया है। Fe(x2) एंड Fe(y3) आर नोन एज x एंड y आर व्हाट। तो x एंड y क्या क्या हो सकता है? तो क्या आपको ये पता है कि फेरिक आयन, ये मैंने अपनी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में पोटेशियम आयोडाइड पढ़ाते समय भी बताया है, और आप लोगों ने भी ये पढ़ा होगा पोटेशियम आयोडाइड को जब पढ़ा है, बहुत ऑब्वियस है कि जब भी फेरिक आयन आप लेते हैं और आपके पास आयोडाइड है, रिडॉक्स हो जाती है, एंड Fe+3 विथ I-, Fe+2 चला जाता है और I2 बच जाता है। तो इन दोनों का मिलन कभी हो ही नहीं पाता, और FeI3 कभी बन ही नहीं पाता। ठीक है, बाकी लोग हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, बट इन दोनों का मिलन संभव नहीं। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर क्यों ऐसा हो रहा है? ई डिग्री वैल्यूज से देख लो बस, और क्या बोले, है ना, ई डिग्री वैल्यूज से देख लो, और कुछ बोला नहीं जा सकता, फैक्ट ये पता होना चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन इज ई डिग्री वैल्यूज, विच इज अगेन डेटा बेस्ड चीज हो गई वो। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। देन एक ये अपना है न्यूमेरिक टाइप, इन माइल्ड एल्कलाइन मीडियम थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट। अच्छा, यहाँ पे ये बात आप लोगों को पता है ना कि जो थायोसल्फेट है ये दो तरह से ऑक्सीडाइज होता है, H2O8 में नहीं जाता है। Thiosulfate is oxidized when you use weak oxidizing agents, weak oxidizing agents like weak oxidizing agent। कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने इसके लिए यूज किया है, जल्दी से बता दो। यस, I2 यूज किया है ना, I2 यूज किया है। तो जब I2 जैसा कुछ आप यूज करते हो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, देन H2O3 2- gets converted to S4O6 2-,
otherwise with other oxidizing agents, strong ones like KMnO4, it gets converted to normal sulfate ion. Remember this fact. इसकी लिस्ट भी है, बट अभी जरूरत नहीं है वो सब याद करने की। तो आप सिंपल ये ध्यान रखो, आयोडीन जैसी चीजों के साथ इसमें, बाकियों के साथ ये नॉर्मल सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है। सो सल्फेट में क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अगर बच्चों ने ये किया होता तो आंसर चेंज होता, बट सल्फेट है, क्लियर है, तो आंसर इज ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन सिंपल न्यूमेरिक है 6। The next question is, on treating a compound with warm dilute H2SO4, gas X is evolved, which turns K2Cr2O7 paper acidified with dilute H2SO4 to a compound, green compound Y, and X and Y are respectively. ठीक है, ये तो रिएक्शन, ये भी समझ में आ रहा है रिएक्शन कुछ। देखो कंपाउंड विथ वार्म डाइल्यूट H2SO4 मतलब H प्लस खिला के हीट करा गया है। गैस X is evolved which turns K2Cr2O7 paper to a green compound this। तो अब यहां तो SO3 और SO2 ही ऑप्शन दिया है। अगर ऑप्शन नहीं देता तो हम उतनी क्लियर कट से नहीं बता पाते कि SO2 ही, नहीं बता पाते ना, क्योंकि गैस तो कुछ भी हो सकती है, रिड्यूसिंग गैस। अब रिड्यूसिंग गैस जरूरी तो नहीं है कि SO2 ही रहे। हाँ मोस्ट प्रोबेबली SO2 ही दिमाग में आता है, मोस्ट प्रोबेबली SO2 ही दिमाग में आता है। ठीक है, तो गैस X is evolved which turns K2Cr2O7 paper with dilute green। तो ठीक है, ये आपको SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? क्रोमियम+3, क्रोमियम+3 में। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट आयंस हैं, तो क्रोमियम का बनता है सल्फेट। ऐसा ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन रहेगा, अभी हमने बताया Cr+3 ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पे Cr2O3 बना रहा है और यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट बना रहा है, तो क्रोमियम सल्फेट इज आइडेंटिफाइड लाइक दिस। ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं था। एनसीईआरटी में Cr+3 को वॉयलेट दिया है, थोड़ा डार्क रहता है यार। वॉयलेट Cr+3 को किस कंडीशन में दिया है? नहीं, ग्रेइश टू ग्रीन कलर कुछ रहता है, वो सब वॉयलेट तो नहीं रहता है। ठीक है, बोल दो वॉयलेट दिया तो वॉयलेट बोलो उसको, लेकिन वो ग्रीनिश ही रहता है। क्रोमियम+3 आए, उसके कंपाउंड्स भी ग्रीन ही दिखते हैं। मैं देखता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है वॉयलेट, कुछ दूसरे कंपाउंड्स वगैरह बना के तो नहीं दिया। देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज मैंगनेट आयन इज ग्रीन इन कलर एंड परमैंगनेट इज पर्पल। हाँ क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। MnO4 2- है, मैंगनेट, and then manganate and permanganate ions are paramagnetic। नहीं, कहाँ से पैरामैग्नेटिक होगा? मैंगनेट और परमैंगनेट तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, D0 कॉन्फ़िगरेशन। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, पैरामैग्नेटिक होने का कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन एंड हेंस आवर आंसर। In magnet and permanganate, pi bonding takes place by overlap of p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese। क्या ये सच लगता है? पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई है, करेक्ट है, ठीक है, क्या दिक्कत है? और देन मैग्नेट एंड परमैंगनेट आर टेट्राहेड्रल, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, रॉन्ग स्टेट। अच्छा अच्छा, इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है एक बच्चा कि सर इसमें सिग्मा बॉन्ड MnO4- में सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनता है? बताओ भाई, किसकी ओवरलैपिंग से बनता है MnO4- में सिग्मा बॉन्ड?
डी विथ व्हाट? डी बोल रहे हो, डी और एस? हम्म। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एम एन D3S, ठीक है, सही बात। D3S हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ट्रीट दिस ऑक्साइड एज अ लाइगेंड एंड यूज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर सपोर्ट। D3S ही हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्लियर कट है वो बात, काफी प्रचलित है, सबको पता रहता है। तो D3S हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसी से करिए। देन द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 3 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। W6 that is tungsten is more stable than, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है या इनकरेक्ट बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ये फालतू क्वेश्चन ही होगा कुछ। टंगस्टन इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम, कैसे डिसाइड करते हैं? टंगस्टन और क्रोमियम में +6 है, तो नीचे वाला जो है जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो फिर ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा कुछ बोल देते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर सकते हैं, दूसरा काम ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप टंगस्टन वगैरह का लिखने से अच्छा है दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। आप लिख के देख लेना कौन बढ़िया है कैसा है, ठीक है। ये बड़े इरिटेटिंग लगते हैं ये सब सवाल देखकर। देन इन प्रेजेंस ऑफ HCl द परमैंगनेट टाइट्रेशंस प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। बकवास बात है ये तो बिल्कुल। HCl में परमैंगनेट टाइट्रेशंस नहीं करा जा सकता, बिकॉज वो जो आपने HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए डाला था, बट वो Cl- खुद ही क्लोरीन में ऑक्सीडाइज होने लगता है। क्लोराइड आयन खुद ही क्लोरीन में ऑक्सीडाइज होने लगता है, and for that reason KMnO4 cannot be used. So option 2, yes, this is incorrect, and some lanthanoid oxides can be used as phosphorus. phosphorus क्या होता है भाई? ये नहीं पता भाई मेरे को क्या होता है, ठीक है। ये सब ज्ञान थोड़ा नहीं लेता हूँ मैं, कम है मेरे पास ये सब ज्ञान। फॉस्फोरस क्या है पता नहीं मुझे, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। ये क्या होता है यार, कोई बताए मेरे को? सम लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड एज फॉस्फोरस। देख भाई, डिक्शनरी देख क्या था मतलब, देख लेना बाद में, चल आगे बढ़। अच्छा, मटेरियल्स दैट एमिट लाइट, ठीक है भाई, बढ़िया है। तो हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है, फॉस्फोरस का स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर, लेकिन वैसा थोड़े ना। वो फ्लोरोसेंस वाले मटेरियल को बोलते हैं, ठीक है, लड़कों ने देख लिया, बढ़िया है। नहीं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट से स्टेबिलिटी की बात नहीं की जा सकती। टंगस्टन इज हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट, अरे मेटल की बात होती है मेरे भाई, ये आयन की बात हो रही, थोड़ा तो कदर करो। चल आगे बढ़ते, यस। हाँ वेद बताता हूँ, तुम उस समय नहीं पूछते हो, आगे बढ़ जाता हूँ तो पूछते हो। चलो मैं बताता हूँ उसको, ये पूरे क्वेश्चंस होते हैं, बताता हूँ। एंड दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, इसको मैंने NSEC मेंस वाली सीरीज में भी डाला। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी कैन हैव। इवन यू कैन गेट सच क्वेश्चंस इन JEE एडवांस्ड, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ओके, if you see paper of JEE Advanced 2020 paper 1, you will find only this reaction over there, आपको सिर्फ ये रिएक्शन मिलेगा वहां।
and then they have asked that how many peroxide bonds are there in C. That was the question. But यहाँ उस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करा गया, पूछा, ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसमें आप लोग थोड़ा नजर डालिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए बेटा, तो ये टेस्ट कौन सा है समझ में आता है? सभी को समझ में आता है ना? देखो, क्लोराइड आयन डाला गया है, K2Cr2O7 है और H2SO4 है। ऑब्वियस सी बात है सर, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जब हम कराते हैं तो उसमें हमें रेड ऑरेंजेस वेपर्स मिलते हैं CrO2Cl2 के, ठीक है। हाँ तुषार, वही है सी, वही। आते हैं ए की पहले बात करें। ए इज व्हाट? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किसका टेस्ट है? क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है? हाँ सर, बहुत इजी सी बात पूछ रहे हो आप, ये तो क्लोराइड का टेस्ट है सर, ये तो क्लोराइड आयन का टेस्ट है। अच्छा, तो क्या SnCl4 ये टेस्ट देगा, या फिर HgCl2 ये टेस्ट देगा क्या, या फिर टाइटेनियम क्लोराइड, क्या ये टेस्ट देंगे क्या? ये बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं काफी। तो इसका टेस्ट तो नहीं है। अच्छा, इसका टेस्ट नहीं है, ये क्यों नहीं आ रहा है इसका टेस्ट? इसके पीछे क्या कारण, क्या होता है? यार ये कोवेलेंट वाले नहीं देते, ये फ्री क्लोराइड है, या फिर मैं बोलूं थोड़ा आयनिक क्लोराइड्स का टेस्ट है, तो ये थोड़ा बेटर साउंड करता है। आयनिक क्लोराइड का टेस्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस ना ऐसा। सो थोड़ा सा ना इसकी और गहराई पे जाते हैं, थोड़ा सा इसकी गहराई में जाते हैं। देखो, अगर हम इस टेस्ट को देखें तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज कि K2Cr2O7 में छिड़का जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखो रिएक्शन के पीछे का लॉजिक नहीं पूछ रहा, रिएक्शन समझो क्या होगा। जब ये इसमें डाला जाता है तो यू गेट CrO3 and KHSO4 along with yes obviously some water will be there। तो यहां पे हुआ क्या है, काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन हुआ है, काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन हुआ है, और वी हैव गॉट वाटर आउट and formation of CrO3 takes place which is red in color। ये रेड कलर्ड आपके पास CrO3 बनता है, एंड आफ्टर दैट ये जो क्लोराइड आपके पास है, क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड से, जो आपने क्लोराइड फ्री डाला हुआ है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HSO4- और HCl बनाता है, एंड देन ये जो CrO3 है, तो CrO3 ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, एंड water as a whole is removed out and it forms CrO2Cl2, CrO2Cl2 ये फॉर्म करता है। तो अब अगर आपके पास फ्री क्लोराइड नहीं होगा तो HCl नहीं बनेगा अंदर ही अंदर, क्योंकि SnCl4 के क्लोराइड से थोड़ी ना H2SO4 उसको H+ खिला सकता है, नहीं खिला सकता। और अगर HCl नहीं बनेगा तो फिर आपका CrO2Cl2 नहीं आएगा, बिल्कुल टॉक्सिक है, बिल्कुल टॉक्सिक टॉक्सिक है, तो CrO2Cl2 नहीं आएगा। सो दिस इज द सेट ऑफ रिएक्शन जो आपने एडवांस में जब पढ़ते हैं आप, तब आप पढ़ा होगा आपने इस रिएक्शन, इसके अंदर की थोड़ी गहराई। और क्लोराइड आयन फ्री होना अनिवार्य है, अब ध्यान रहेगा आपको, देखना अब आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, फ्री होना क्यों अनिवार्य है, भले इसका रीजन याद हो ना हो, लेकिन रीजन पढ़ने के बाद ना ये बात कि क्लोराइड फ्री होना चाहिए, ये और तगड़ी हो जाती है और अच्छे से याद रहता है, क्योंकि वो HCl नहीं बना पाएगा जो कि CrO3 के साथ रिएक्शन करके फर्दर काम करेगा। ओके, तो
नहीं, वो K2SO4 भी हो सकता है, वो तो आयंस मैंने बस लिख दिए हैं, वो तो कुछ बनेगा तो है नहीं, वो तो आयंस फ्री है, घूमेंगे। पोटेशियम के साथ किसी का भी जोड़ा अच्छा जमता नहीं है, कुछ नहीं होता, वो तो घूमते ही रहते। एंड देन यू हैव अ CrO2Cl2 विथ NaOH। अच्छा मुझे ये भी बताओ, ये भी बहुत अच्छी बात है, CrO2Cl2 विथ NaOH व्हाट हैपेंस? यस, क्रोमेट आयन बन जाता है ना, CrO4 2 क्रोमेट आयन बन जाता है। और जब हम क्रोमेट आयन को H2SO4 H2O2, अच्छा क्या ये सिर्फ क्रोमेट आयन का टेस्ट है? नहीं, ये क्रोमेट का भी है और डाइक्रोमेट का भी। याद आ रही है बात? ये क्रोमेट का भी है और डाइक्रोमेट का भी है। दोनों के साथ ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है, एकदम एक्सक्लूसिव रिएक्शन है ये। प्रेडिक्ट कर पाना तो असंभव है, ठीक है, असंभव है प्रेडिक्ट कर पाना। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है और आप अभी अपना कुछ ज्ञान यूज कर रहे हो कि अच्छा ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा, तो ये आपके कल्पना में भी नहीं आ सकता, ऐसी चीज बन रही है CrO5। यस, तो CrO5 is formed, butterfly structure, you all know this, and with two peroxide linkages। फिर कलर वलर इसका क्या होता है? ब्लू रहता है ना कलर, ब्लू कलर्ड रहता है ना सोल्यूशन। यस, और एक और इसमें एडिशनल फैक्ट आता है ना कि ये रखे रखे फिर क्रोमियम+3 में डिकम्पोज हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, स्टैंडिंग पे टूट जाता है ये। जब तक इसमें कोई चिलेटिंग सब्सटेंस ना डालो, लाइक अमाइल अल्कोहल और एथर। अगर आप एथर वेथर डालते हो तो ऐसा माना जाता है कि वो कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है और इसको स्टेबलाइज करता है, जिससे ब्लू कलर जो है वो बरकरार रहता है सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारा बातें हो गई इसमें, डेंस हो गया क्वेश्चन, बट बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते। ऐसे क्वेश्चन मजा आते हैं यार हर पेपर में, मेरा कहना है जेई मेंस के हर पेपर में ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे होने ही चाहिए, तभी जो पेपर का है मजा अच्छा बना रहेगा, थोड़ा सा दिलचस्पी रहेगी पेपर में, अदरवाइज एकदम डल रहता है पेपर यार। The sum of total number of bonds between chromium, साइड में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या सिग्निफिकेंस है? अरे नहीं, ये ना, ये लिखा अजीब तरीके से, ये कंसंट्रेटेड ना इसके साथ लिखा होगा ये, और ये डाइल्यूट इसके साथ, और बाकी कुछ इसके साथ नहीं। डोंट गेट कन्फ्यूज। देन 16th क्वेश्चन इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमेट डाइक्रोमेट। अरे क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पूछा है बेटा, बना लेना यार सब स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या पूछ रहा है भाई? बॉन्ड बोल दिया है, बच्चा परेशान होगा बैठ के वहां, सिग्मा होगा कि क्या है? पूछा बॉन्ड है, आंसर 12 दे दिया है। एक सेकंड भाई, मैं थोड़ा सा देख लूं ऑफिशियल क्या था क्वेश्चन, एक सेकंड का समय देना। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही पूछे हैं भाई साहब लोग, तो छोड़ो, हो गया, डबल बॉन्ड को एक ही काउंट कर लेना, क्योंकि अब वो डबल तो है नहीं। अब बोल दोगे हाइब्रिड है सर, तो हाइब्रिड है तो 3/4 1/3 बॉन्ड है वो, तो ऐसा सोच लो, है ना। अब आंसर मिलाना है तो बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ऑल दो ये, कोई बच्चा अगर वो पूरे
सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स दोनों को भी गिन के आंसर कर रहा है, तो उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंट रूल से, चलो मैं बताता हूँ उसको। पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इट सेज ए है KOH O2 ग्रीन। समझ आ गया होगा रिएक्शन अभी तो। ऑक्सीडाइज करा जा रहा है, फ्यूज्ड KOH होगा यहाँ पे, उसके साथ फ्यूज्ड KOH के साथ ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। और बताना क्या है, इन दी अबव सीक्वेंस A एंड D आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए A और D को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये तो पाइरोल्यूसाइट लग रहा है एक बार देखकर, है ना। ये पाइरोल्यूसाइट ही लग रहा है। MnO2 फ्यूज किया जा रहा है O2 के साथ, ग्रीन कलर्ड। पर मैंगनेट ना बना के पहले मैंगनेट बनाता है, फिर मैंगनेट में HCl डाला जा रहा है। और जब मैंगनेट में HCl, अब आपको पता है ना कि पर मैंगनेट, सॉरी, जो मैंगनेट है ये ऐसे नॉर्मल पानी में या स्लाइटली बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में तो रहता नहीं। कब रहता है ये, कब एग्जिस्ट करता सोल्यूशन में? पीएच बहुत भारी होनी चाहिए, 12 के ऊपर। पीएच ग्रेटर देन 12 में रहेगा, बाकी नहीं रहता ये। तो कह रहे यहाँ जो KOH डाला जा रहा है, आपको पता होगा फ्यूज्ड KOH डाला जाता है, बहुत स्ट्रांगली बेसिक कंडीशंस है वहां पे। ऑक्सीजन भी डाला जा रहा है कि भाई तू थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जा। तो +4 से ऑक्सीडाइज होके +6 पर आ जरूर गया है, बट फिर एसिड डाल दिया गया। तो वो भी कहेगा भाई मैं चला पर मैंगनेट बन जाऊंगा मैं एसिडिक मीडियम में। तो ये पर्पल बोल रहा है, तो C इज नथिंग बट पर मैंगनेट MnO4-1। अब पाइरोलोसाइट फिर से यहाँ सेटल डाउन हो रहा है, बढ़िया है। डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया है, बिल्कुल ध्यान से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट मैंगनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। दिया होगा एनसीईआरटी में तो अच्छी बात है, दिया होगा वैसे। देन सी, सी क्या है भाई? अच्छा, KMnO4, KMnO4 विथ KI। तो ये भी अच्छा रिएक्शन है। I- को KMnO4 किस में ले जाता है, जल्दी से बताओ। I- को KMnO4 ऑक्सीडाइज करके किस में ले जाता है? एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बिल्कुल एनसीईआरटी के विद इन है ये। यस यस, सिंस ये न्यूट्रल मीडिया है, तो न्यूट्रल मीडिया और पेंटली बेसिक मीडिया में ये इसको IO3- में लेके जाता है। यस, तो ये IO3- में लेके जाता है। KMnO4 खुद रिड्यूस हो जाता है MnO2 में। ये देखो ना बेटा, ए से भी तो हिंट मिल रहा है, वापस MnO2 बना दिया है। फेंटली बेसिक या न्यूट्रल मीडिया की बात हो रही है तो आयोडेट आयन में जाएगा ये। तो दिस D इज IO3। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, आई लाइक सच क्वेश्चंस। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऑल्दो है विद इन एनसीईआरटी ही, बट वेल डिजाइन। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आए भाई, याद कर लो अच्छे से, याद कर लें। पहला, ये फ्यूज्ड KOH के साथ, क्या ये पोटेशियम पर मैंगनेट बनाने का मेथड है? याद आ रहा है ना, उसी का मेथड का पहला रिएक्शन है ये, प्रिपरेशन का। यस, उसके बाद फिर अब ये स्लाइटली चेंज कर दिया रिएक्शन को, HCl डाल के डिस्प्रपोर्शनेशन करा दिया है, तो ये अलग बात हो गई। और फिर यहां पे आयोडाइड आयन का बेसिक मीडिया, या सॉरी, बेसिक मीडिया या फिर न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन है। I2 में क्यों नहीं गया सर? नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं, I2 में क्यों नहीं गया? ई डिग्री वैल्यूज इसके लिए ज्यादा फेवरेबल है बेसिक मीडिया में, IO3- के लिए। और
आप एनसीईआरटी में देखे रिएक्शन को, आयोडाइड मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडाइड। एसिडिक मीडिया में I2 में जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। और हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो आपकी बेसिक मीडिया, देखो कंफ्यूजन I2 में है ना, और आपको पता है कि यार I2 जो है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक मीडियम में I2 डिस्प्रपोर्शनेट ही हो जाएगा, है ना, ये तो डिस्प्रपोर्शनेट ही हो जाएगा। तो बेसिक मीडियम में वो कहां से एग्जिस्ट कर पा रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज thermal decomposition. It says thermal decomposition of Mn compound X at 513 Kelvin result in compound Y. अच्छा, then MnO2 and a gaseous product KMnO4 है, ठीक है, सेम रिएक्शन रिपीट हो गया, KMnO4 है। बताना क्या है, KMnO4 ही है ना, KMnO4 ही तो है यार। it gives K2MnO4, अभी ऊपर रिपीट हुआ रिएक्शन, plus MnO2 and oxygen, gaseous product MnO2, and Y is K2MnO4, this is KMnO4, and MnO2 reacts with NaCl concentrated sulfuric to give a pungent colored gas, which is chlorine. And because chloride is there, chloride will get oxidized to chlorine, and this is chlorine. This is option C is the answer. Repeated है reaction, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके खत्म, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी फिनिश। गिन चुन के ज्यादा रिएक्शंस थे नहीं, अच्छे से हो सकता है। तो इस तरह से हमने पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म की है, हाइड्रोजन करना बचा है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी मैंने कहा कि चलो कर लेते, समय बचेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कर लेंगे, हाइड्रोजन करना बचा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन करना बचा। ओके, तो ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के गिन के 4-6 क्वेश्चन आए होंगे यार, वो देख लेना, कुछ भी नहीं है पढ़ाने का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट फिनिश्ड। ओके।